हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्या राजस्थान प्लस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? नई साल अच्छे से सेलिब्रेशन किया होगा आपने। अब फिर से लगे रहे होंगे अपनी तैयारी में नई साल से ही। उम्मीद करते हैं इस बार आपका सिलेक्शन और 2025 में सरकारी जॉब में नाम हो। तो हम बात करेंगे आज राजस्थान पुलिस नई भर्ती के बारे में कि राजस्थान पुलिस में कितने पदों पर भर्ती होगी, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या फिजिकल प्रोसेस होती है, क्या मेडिकल प्रोसेस होती है और बाकी सब क्या क्या प्रोसेस होती हैं, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि राजस्थान पुलिस 5500 पद पर नई भर्ती आने की उम्मीद है। 7000 पदों की घोषणा की थी उन्होंने। 7000 पदों की घोषणा बजट में की गई थी, तो लगभग 5000 के ऊपर भर्ती आएगी आपकी। और जैसा कि अभी 2023 वाला बैच फाइनली ज्वाइनिंग दे दी गई है। 11 तारीख को उनको बुलाया है, 12 तारीख को ज्वाइनिंग है। मेरी भी ज्वाइनिंग है 12 तारीख को, जोधपुर है। तो इनका प्रोसेस होते ही पूरा आपको लगभग मान के चलो आप मार्च या अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। तो अगस्त या सितंबर तक फाइनली आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस बार 40% अंक रखे गए हैं। हमारे टाइम पे 15 गुना का प्रोसेस था। तो इस बार जिस भाई के भी 40% मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेगा। तो जिस भाई के 40% आ रहे हैं वो इसमें फॉर्म डाल देगा और इसके बाद एग्ज़ाम पहले होगा। हमारे टाइम पे फिजिकल हुआ था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम पहले होगा क्योंकि 40% काफ़ी लोगों के हैं। तो पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद 5 गुने की लिस्ट जारी होगी। 5 गुने की लिस्ट जारी होने के बाद उनका फिजिकल प्रोसेस, फिर मेडिकल और फिर डीवी होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझने में बहुत कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम पेपर ऐसा आता है कि इसको कभी भी कोई बंदा समझ ही नहीं पाया। कभी भी कोई सी भी भर्ती उठा के देखो, बिल्कुल नया पैटर्न आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक संकल्प की बुक आती है राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके अमूमन सब लोगों का बराबर रहता है, तो संकल्प की किताब आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप संकल्प गंगानगर वाली बोल रहा हूँ मैं, संकल्प गंगानगर की यदि आप तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का, तो तीनों पार्ट्सों से यदि आप तैयारी करोगे तो आप राजस्थान जी के वे बहुत ही अच्छा बन जाएगा। दूसरी बात करूँ, कंप्यूटर का अहम रोल रहता है इसमें। कंप्यूटर की बात करें तो दक्ष की किताब है, दक्ष पब्लिकेशन किताब है, जो शानदार किताब है। यदि आप उससे तैयारी करोगे, और एक टीचर है RWA पे कंप्यूटर पढ़ाता है, यदि आप उसका MS वर्ड और MS ऑफिस से पूरा पढ़ोगे तो बहुत शानदार कंटेंट देता है वो। तो आप यदि आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप RWA रोजगार विद अंकित डाल के कंप्यूटर क्लासेज, तो वहाँ से आप दिल्ली पुलिस वाला कोर्स पढ़ा है वहाँ पे, तो यूट्यूब पे क्लासें हैं, तो उनको पढ़ोगे तो शानदार आपका सेम बिल्कुल ही किताब से मिलता जुलता है। तो आपका कंप्यूटर अच्छा हो जाएगा। बात करें इंडिया जीके कहाँ से पढ़ें, तो इंडिया जीके के लिए आपको टारगेट विद अंकित की बताना चाहूँगा। टारगेट विद अंकित बहुत शानदार है। इस बार यूपी से पढ़ाते हैं वो लोग, तो सारा उसमें ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत शानदार है। और जिसका इंडिया जीके अच्छा है ना, वही फाइनली सिलेक्शन होगा इस बार। ये हर बार रहता है कि राजस्थान जी के ये सबके अच्छे होते हैं। राजस्थान का लड़का है तो लगभग 5-7 क्वेश्चन होशियार में और थोड़ा एवरेज में लड़के में फ़र्क पड़ता है, बाकी सब बराबर रहता है। तो इंडिया जीके में यदि आपका करंट अच्छा है और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छी है तो आप बढ़त बना सकते हैं। लगभग आपसे 45 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडिया जीके के, जिसमें 10 योजनाओं के होंगे। राजस्थान की योजना आती हैं उसमें, जैसे कालीबाई भील है, देवनारायण स्कूटी योजना है, राजश्री योजना है। तो ये है, और 35 क्वेश्चन आपसे इंडिया जीके पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग इस बार बहुत शानदार क्वेश्चन था, पूछे गए थे इस बार। रीजनिंग का ये था कि जिस भी भाई ने रीजनिंग यदि राजस्थान पुलिस के हिसाब से पढ़ी तो शायद उसका सिलेक्शन मेरे को लगता नहीं हो गया हो। कि जिसने भी राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी, जिसने फिक्स टारगेट था कि राजस्थान पुलिस की मैं एग्ज़ाम देनी है, उसको क्लियर करना है, तो शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। हो गया होगा 1-2 का, लेकिन जिसकी रीजनिंग अच्छी थी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, और मैथ
मैथ का इस बार एनरोल था, 20% मैथ के थे, 20 ही रीजनिंग के थे। तो 20% रीजनिंग के देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि ये रीजनिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल 20 को 20 कथन निष्कर्ष सिस्टमेटिक तरीके से। साइकोलॉजी एक्सप्रेशन बिल्कुल माइंड पर आधारित, जिनको टीचर में पढ़ा नहीं सकता। राजस्थान में तो साइकोलॉजी इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो आप इसके लिए बताना चाहूँगा, या तो TWA से रीजनिंग है, यूपी पुलिस की क्लासेज ले लो आप, तो TWA से ले लो, या आप RWA से किसी भी भाई, संदीप सर पढ़ाते हैं RWA पे, और TWA पे भी पढ़ाते हैं वो सर, दूसरे सर हैं। तो आप कोई सी भी टीचर की ले सकते हैं, शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। और मैथ को भी ध्यान रखें, हालांकि सिलेबस में नहीं है मैथ, लेकिन मैथ पूछे जाता है। जब जब भी बीजेपी सरकार आई है तो मैथ का क्रेज रहा है, मैथ पूछी है उन्होंने एग्जाम में। तो आप मैथ को तैयार अच्छे से करें। तो ये पैटर्न है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार अटेंड करें। तो इस बार लगभग ज़्यादातर लोग जिनके 90 के आसपास 150 में थे क्वेश्चन बन रहे थे, सबका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। कई कई ऐसा भी हुआ है कि नहीं हो पाया जनरल 1-2 कैटेगरी में। मेरे अच्छे हैं, मैं फर्स्ट रैंकर था MBC वर्ग से, तो 100 से नंबर ज़्यादा थे मेरे, 105 से समथिंग। तो मैं MBC फर्स्ट रैंक था। तो मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर है अपना, 12 से ट्रेनिंग चालू हो जाएंगी हमारी। तो आपसे मिलते रहेंगे, कोई भी बात हो, कोई भी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। सत्य राजस्थान पुलिस टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर मैं आपसे बता देता हूँ, 63 76 32 61 88। कोई भी राजस्थान पुलिस के बारे में कोई भी बात करनी हो, फिजिकल, मेडिकल, DV, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम बुक के बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों लगे रहिए तैयारी में। इस बार राजस्थान पुलिस में लगने का अच्छा मौका है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी हैं। तो आपकी यदि राजस्थान पुलिस अगस्त सितंबर में होती तो बहुत अच्छा चांस होगा लगभग आपका, क्योंकि उस टाइम ही आपकी जेल प्रहरी एग्जाम लगभग उसी के पास ही है। 4th ग्रेड कर्मचारी का है, ड्राइवर्स का है, पटवारी है, BDO, सारे एग्जाम एक ही साथ हैं, रीट है। तो लगभग बच्चे बहुत ही कम तैयारी कर पाएंगे। तो आप इस बार आपका फुल चांस है। तो आप इस बार 2025 में ना चुकें, माँ बाप का सपना पूरा करें, और आपको हर वो पसंदीदा चीज़ छोड़नी पड़ेगी जिसको आप चाहते हो। आप जिससे प्यार करते हो, यदि आप उसको छोड़ दे वो, तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। नहीं है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। हाँ, ऐसी मेहनत करो कि पड़ोसी भी सोचे हाँ भाई यार इसने मेहनत की तो की कैसे इसने। तो लोगों, थैंक यू, धन्यवाद। लगे रहिए दोस्तों में। राम राम साहब।